जैसे मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मौत के बदले मौत, इनको तीनों को फांसी की सजा होनी चाहिए। इन अपराधियों को फांसी की सजा हो। जब तक इन तीनों को फांसी की सजा नहीं होगी तब तक उत्तराखंड में ऐसे ही धरने और प्रदर्शन किए जाएंगे, रोडों पे उतरना पड़ेगा, तब जाके इनको तीनों को फांसी की सजा हो जाए। थोड़ा सी मेरी बेटी की आत्मा को थोड़ा शांति मिली होगी, संतुष्ट मैं तब होंगी जब इनको फांसी की सजा मिलती। एक माँ ही समझ सकती कि अपनी बेटी को खोने का क्या दुख होता है। उत्तराखंड के अंकिता भंडारी कांड ने हर किसी को दहला दिया था। इस कांड के तीनों आरोपियों पुलकित आर्या, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट की सजा के ऐलान के बाद जांच के दौरान खुली परतें सामने आई। दरअसल यमकेश्वर रिसोर्ट हत्याकांड में मुख्य दोषी के दावे को किसी और ने नहीं बल्कि चंद्रमा ने ही झूठा साबित कर दिया। शुक्रवार को रिसोर्ट हत्याकांड में पुलकित आर्या और उसके 2 साथियों को दोषी ठहराए जाने के तुरंत बाद मामले की जांच करने वाली विशेष टीम SIT की प्रमुख पी रेणुका देवी ने बताया कि हत्या की रात क्या हुआ था। इस बारे में पुलकित के बयानों में विसंगतियां मौसम संबंधी वैधशाला की मदद से पकड़ी गई। जी हां, वनंतरा रिसोर्ट के मालिक और निष्कासित भाजपा नेता एवं पूर्व मंत्री विनोद आर्या के बेटे पुलकित आर्या ने दावा किया था कि 19 वर्षीय रिसेप्शनिस्ट की मौत दुर्घटनावश बैरज में गिरने से हुई थी। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि ये घटना रात करीब 9 बजे हुई। वह और उनके साथी पीड़िता को गिरते हुए देख रहे थे। उन्होंने उसे बचाने की कोशिश भी की। इस दावे की पुष्टि करने के लिए हमने कोलकाता में मौसम विज्ञान वैधशाला से संपर्क किया। वैधशाला ने पुष्टि की कि उस क्षेत्र में रात 11 बजे के आसपास ही चांद निकला था। पुलकित का झूठ आया सामने। जयपुर में CBI के साथ DIG के रूप में वर्तमान समय में कार्यरत पी रेणुका देवी ने बताया कि इस प्रकार पुलकित का दावा कि किसी को देखने के लिए प्राकृतिक रोशनी थी झूठा पाया गया। दरअसल उस रात 9 बजे वहां बहुत ज्यादा अंधेरा था। बैराज के पास जंगल में केवल मोबाइल फोन टॉर्च का उपयोग करके देख पाना ही संभव था। बैराज से CCTV फुटेज भी सबूत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा साबित हुआ। पी रेणुका ने कहा कि पहली बार एम्स ऋषिकेश के डॉक्टर ने शव परीक्षण किया, जिन्होंने अपराध स्थल का भी दौरा किया। उन्होंने ये निर्धारित करने में मदद की कि पीड़िता किस ऊंचाई से बैराज में गिरी थी। डॉक्टरों ने उसकी चोटों की प्रकृति का आकलन किया। इसने मामले को हल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। SIT का हुआ था गठन। वनंतरा रिसोर्ट की रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी 18 सितंबर को लापता हो गई थी। माता पिता की शिकायत के बाद भी कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी तो मामला सोशल मीडिया पर गरमाया। इसके बाद पुलिस जांच तेज हुई। पुलकित आर्या और उनके साथियों को पकड़ा गया। उसने अंकिता की चीली नहर में गिरने की कहानी रची। इस घटना के 6 दिन बाद चीला नहर से अंकिता के शव को बरामद किया गया। मामले में पुष्कर सिंह धामी सरकार ने 24 सितंबर 2022 को SIT का गठन किया। हत्याकांड केस में SIT ने अंकिता की मौत की जांच शुरू की। जांच शुरू करने के तुरंत बाद SIT ने पुलकित आर्या और उसके साथियों सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को रिमांड पर ले लिया। उनसे पूछताछ के क्रम में हत्या के राज बाहर आते गए। तीनों को पाया गया दोषी। SIT ने अंकिता हत्याकांड मामले में जांच के बाद 500 पेज की चार्जशीट कोर्ट में जमा कराई। कोर्ट ने तमाम सबूतों और गवाहों के बयान के आधार पर पुलकित आर्या और उसके दोनों साथियों को रिसेप्शनिस्ट की हत्या का दोषी पाया। शुक्रवार को कोटद्वार की अदालत ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। तीनों में से पुलकित आर्या पर IPC की धारा 302 हत्या, 201 साक्ष्य को गायब करना और 354A यौन उत्पीड़न के तहत आरोप लगाए। बाकी 2 भास्कर और गुप्ता पर IPC की धारा 302 और 201 के तहत आरोप लगाए गए। कोर्ट ने सभी आरोप सही पाए।